हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चंस। तो इस क्लास में हम टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 2 टीएस ग्रेवाल का, नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो वैसे चैप्टर आपको पता है बहुत ही आसान है, फिर भी क्वेश्चन अपन सॉल्व कर ले रहे हैं। देखिएगा, क्वेश्चन में क्या बोला गया है। अनु, बेबी एंड चेतन तीन पार्टनर हैं इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। ठीक है, दे डिसाइड टू टेक दीप इनटू पार्टनरशिप फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 फॉर 1/5 शेयर। हालांकि ये जितने भी पॉइंट हैं हमारे फिलहाल कोई काम के नहीं है, क्योंकि हमें गुडविल का कैलकुलेशन करना है। ये सब पॉइंट्स आपके चैप्टर नंबर 3 जो मतलब चेंज इन पीएसआर या फिर जब पार्टनरशिप की बात आएंगी वहाँ पे काम आएंगे। अच्छा, क्वेश्चन में आते हैं। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 100% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट। गुडविल को कैलकुलेट करना है 100% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट। ठीक है, जो भी आपका एवरेज एनुअल प्रॉफिट होगा उसका 100%, मतलब जितना है उतना ही। अच्छा, कितना एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 और 4 ईयर्स विच एवर इज हायर। तो बेटा आप क्या करोगे, आप एवरेज प्रॉफिट निकालोगे 3 साल का, आप एवरेज प्रॉफिट निकालोगे 4 साल का। इसमें से जो भी हाईएस्ट होगा वो आपका एवरेज एनुअल प्रॉफिट बन जाएगा। अब यहाँ पे बच्चे जो गलती कर सकते हैं वो बता दे रहा। भाई आपसे कहा गया है 1 अप्रैल को उन्होंने डिसाइड किया, तो इससे पहले जो साल खत्म हुआ कब खत्म हुआ होगा, 31 मार्च 2019 को। ठीक है, बीते 3 और 4 साल बोले ना, तो बीते 3 साल अगर हम यहाँ से देखें, कहाँ से, 1 अप्रैल से, तो 1 अप्रैल से पहला बीता एक साल 31 मार्च, उसके पहले वाला 31 मार्च 2018 और उससे पहले वाला 31 मार्च 2017। बेटे ये 3 साल, आपको इन 3 साल का ये तो एवरेज निकालना है, एवरेज ऑफ दीज 3 ईयर्स। हो सकता है बच्चे क्या करें, 16, 17, 18, ये 3 साल का अगर आपने एवरेज निकाल दिया तो वो गलत हो जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, बीते 3 साल मतलब 19, 18 और 17, इन 3 साल का आपको एवरेज निकालना है। ठीक है, आप इसका फिर देखेंगे कि कितना आंसर आ रहा है। अच्छा, इसके बाद क्या करना है, इसका एवरेज देखेंगे और फिर बीते 4 साल का एवरेज देखेंगे, एवरेज ऑफ लास्ट 4 ईयर। जो भी हाईएस्ट होगा वो आपका आंसर होगा। इसको अपन ओरली कर लेते हैं। इन 3 सालों को जोड़ो, जो भी आंसर आए उसको डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे तो आपका एवरेज से प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर आ जाएगा। फिर चारों को प्लस करके 4 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर आ जाएगा। ठीक है, फटाफट जरा इसको हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। हाँ जी, ध्यान दीजिएगा। 2,88,000 प्लस 1,81,800 प्लस 1,87,200। बेटे 3 साल का प्रॉफिट है, डिवाइड बाय 3 करेंगे तो ये आपका बीते तीन साल का आपका एवरेज प्रॉफिट जो आ रहा है, बीते 3 साल का आपका जो एवरेज प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 2,19,000। ठीक है। अच्छा, अगर हम बीते 4 साल का देखें तो 2,88,000 प्लस 1,81,800 प्लस 1,87,200 प्लस 2,53,200, ये आपका 4 साल का प्रॉफिट आया। इसको डिवाइड कर दो 4 से, तो आपका एवरेज प्रॉफिट जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 2,27,550। इन दोनों में से जो हाईएस्ट हो तो आपको बीते 4 साल का एवरेज प्रॉफिट क्या है, हाईएस्ट है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका गुडविल है। ठीक है, इसको मैंने ओरली कर लिया। देखिए ये है गुडविल इज 2,27,500। उम्मीद है इसको मेरे को कराने की जरूरत नहीं है, इसको आप खुद करिएगा। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिव्या परचेज ज्योतिष बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। ठीक है, प्रॉफिट शोन बाय ज्योतिष बिजनेस फॉर द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर वर 1,00,000, 1,25,000 और 1,12,500। बेटा बीते 3 साल का प्रॉफिट है। अच्छा, इसके बाद कुछ बोला गया है कि इस 1,00,000 में इंक्लूड है एबनॉर्मल गेन ऑफ 12,500। यहाँ पे एक है 1,25,000 जिसमें आपका इंक्लूड है आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस,
और यहाँ पे भी कुछ कुछ पॉइंट बोला गया। तो ये क्यों दिया गया, इसका क्या इफेक्ट आएगा, लॉजिकली समझते हैं तो मेरे ख्याल से आसान रहेगा। हालांकि आपने देख लिया होगा यहाँ पे क्या लिखा है, एवरेज प्रॉफिट मेथड व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट्स आर मेड। कुछ पास्ट में एडजस्टमेंट्स होते हैं जिसका आपको इफेक्ट लेना पड़ता है। इसको हम एक लॉजिकल वे में समझें तो आपको ध्यान रहेगा कि इसका हम एग्जैक्टली ये पॉइंट्स क्यों करते हैं। ठीक है, समझिएगा, पहले पॉइंट समझ लो, उसके बाद हम इसको वापस से कर लेंगे। भाई ये है मिस्टर ए, इन्होंने बिजनेस खड़ा किया, उस बिजनेस में पहले साल इनको 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, इन्होंने बिजनेस खड़ा किया, जब मिठाई की दुकान है इनकी, तो इन्होंने मिठाई बेच के 1 लाख का प्रॉफिट कमाया। बात क्लियर। दूसरे साल इन्होंने 4 लाख रुपए कमा लिए। ऑलराइट, लेकिन एक बात है, ये मिठाई बेच के पूरे पैसे नहीं कमाए। इस 4 लाख में उन्होंने क्या किया है, एक फिक्स एसेट थी कितने की, 3 लाख की, उसको उन्होंने 3,30,000 में बेच दिया। मतलब 30,000 रुपये का क्या किया, एक तरह से एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, जो उनका नॉर्मल बिजनेस है उससे हट के प्रॉफिट है। तो उन्होंने फिक्स एसेट का को प्रॉफिट में बेचा, कितने के, 30,000 के प्रॉफिट में बेचा। तो ये जो प्रॉफिट है 30,000 का, ये 30,000 का प्रॉफिट इसमें इंक्लूड है। बात क्लियर। तीसरे साल इन्होंने 5 लाख का प्रॉफिट किया। बात क्लियर। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, एक कोई फिक्स एसेट था 5 लाख का या 4 लाख का, उस 4 लाख के फिक्स एसेट को इनको बेचना पड़ा 3.5 लाख में। मतलब 50,000 रुपये का फिक्स एसेट में नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, हाँ सर हुआ। तो बेटा आपने तीसरे साल 50,000 रुपये का क्या किया, नुकसान किया फिक्स एसेट बेच के, वो नुकसान झेलने के बाद 5 लाख का प्रॉफिट आ रहा है। यहाँ तक बात क्लियर है। ये कुछ मैंने पॉइंट बोले। अब मिस्टर बी आया, मिस्टर बी कहते हैं जो मिस्टर ए उसके बिजनेस को खरीदना चाहता है। डिसाइड हुआ कि जो भी एवरेज प्रॉफिट निकल के आएगा उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज, फॉर एग्जांपल 2 ईयर से हम मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आएगी गुडविल दे देंगे। अब मिस्टर बी ने जब इनका अकाउंट देखा तो कहा कि चलो ठीक है, पहले साल तो आपने क्या कहते हैं मिठाई बेच के 1 लाख कमाए थे, दूसरे साल लेकिन भाई साहब आपने जो 4 लाख कमाए हैं ना, ये मिठाई बेच के नहीं कमाए, इसमें 30,000 का आपका क्या है, एक एबनॉर्मल गेन है। बात क्लियर है। जो नॉर्मल बिजनेस का प्रॉफिट होता है उससे हट के एक प्रॉफिट है। बात क्लियर। तो अब आप खुद सोचो, अगर आप मिस्टर बी होते तो क्या आप इस एबनॉर्मल गेन का फायदा मिस्टर ए को देते। मिस्टर ए तो चाहेगा ना कि यहाँ पे जैसे देख के लग रहा है, मिस्टर ए कह रहा है कि भैया चलो अच्छा है, मेरा प्रॉफिट 4 लाख दिख रहा है, अगर ये फिक्स एसेट का फायदा नहीं होता तो उसका प्रॉफिट कितना दिख रहा होता, 3,70,000 दिख रहा होता। तो अगर हम एवरेज निकालते तो प्रॉफिट कम होता, उस पर आपको गुडविल थोड़ी कम देनी पड़ती। लॉजिक क्लियर हो रहा है। तो मिस्टर बी ने कहा नहीं, हम उस प्रॉफिट में आपको गुडविल देंगे जो एग्जैक्टली प्योरली बिजनेस ट्रांजेक्शन्स के कारण अराइज हुई है। जो आपका नॉर्मल बिजनेस है उससे जो अराइज प्रॉफिट है हम उस पर गुडविल निकालेंगे। क्या बात क्लियर है। हाँ सर बात क्लियर है। अब जैसे यही देख लो भाई, 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है। अब मिस्टर ए यही बोलेगा ना कि भैया 5 लाख का प्रॉफिट नहीं, हमें हुआ था 5,50,000 का प्रॉफिट, 50,000 का क्या हुआ, नुकसान हो गया फिक्स एसेट में, इसलिए प्रॉफिट 5 लाख दिख रहा है। मतलब देखा जाए तो इसके प्योरली बिजनेस का, मिठाई बेच के इसने कितना कमाया था, 5,50,000 कमाया था। तो अगर आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है ना भैया, तो क्या करना पड़ेगा, पहले साल आप 1 लाख का ठीक है, दूसरे साल जो 4 लाख रुपए का आप प्रॉफिट निकालने वाले थे ना, आप 4 लाख का नहीं निकालोगे, आप 4 लाख में से 30,000 जो एबनॉर्मल गेन है उसको लेस कर दोगे, फिर जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो निकालोगे। तो ये कितना आएगा, ये आपका आएगा 3,70,000 रुपये। ठीक है, 3,70,000 रुपये। और तीसरे साल आपका 5 लाख का प्रॉफिट नहीं था, तीसरे साल आपका 5 लाख का प्रॉफिट नहीं था, तीसरे साल आपका 5,50,000 का प्रॉफिट था, 50,000 आपका एबनॉर्मल लॉस था। तो आप उसको जोड़ोगे तो आप 5,50,000 का प्रॉफिट निकालोगे। बात क्लियर। इसको आप जब डिवाइड करोगे 3 साल से तो आपको कुछ एवरेज प्रॉफिट निकल के आएगा। क्या बात क्लियर है। तो बेटा हम क्या करते हैं, हम बिजनेस का प्योर प्रॉफिट विच इज जनरेटेड प्योरली आउट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन वो निकालते हैं। तो उसके लिए कोई भी एबनॉर्मल गेन हो, एबनॉर्मल गेन मतलब क्या, जो आपका प्रॉफिट है, कहाँ गया मेरा हाथ, जो आपका प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट में अगर कोई एबनॉर्मल गेन हुआ है तो ये प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ जाएगा।
तो उस प्रॉफिट को हटा दो, उस एबनॉर्मल चीज़ को हटा दो, तो क्या करेंगे, एबनॉर्मल गेन को माइनस करेंगे। कोई अगर प्रॉफिट है, कोई अगर एबनॉर्मल लॉस है, तो उससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो वो भी गलत है। तो उस एबनॉर्मल लॉस को हम क्या करेंगे, एड बैक कर देंगे। क्या बात क्लियर है? अच्छा, और क्या हो सकता है भाई, जैसे कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं जो हम करना भूल गए, जो करना था पर हम नहीं कर पाए, तो उसको आप क्या करो, माइनस कर दो। जैसे इंश्योरेंस हो गया, इंश्योरेंस करना था लेकिन जल्दबाजी में क्या करें, इंश्योरेंस करवाना भूल गए, तो आप उसको क्या करोगे, वो आपका ऑपरेटिंग बिजनेस का बेसिक पार्ट है, तो आप उसको प्रॉफिट में से कम कर दोगे। क्या बात क्लियर है? तो बस सिंपल लॉजिक लगाना है कि भैया वो पॉइंट से आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है कि घट रहा है एबनॉर्मल तरीके से, अगर वो है तो आप उसको ट्रीटमेंट कर दो। ये है पार्शियल एडजस्टमेंट। ठीक है, बाकी आपकी बुक में एक अलग से फॉर्मेट दिया होगा, जिसको आप चाहो तो याद कर लो, वो भी अच्छी बात है। हम फिलहाल में क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। लीजिए क्वेश्चन देखेंगे जरा। आपको बोला गया है कि 2016-17 में 1 लाख का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, जिसके अंदर एक एबनॉर्मल गेन इंक्लूड है। तो आप इस गेन को क्या करोगे, माइनस कर दोगे। एबनॉर्मल गेन को माइनस कर देना, एबनॉर्मल लॉस को एड बैक कर देना, सीधे सीधा फंड है। 1,25,000 से आगे यहाँ जो प्रॉफिट हुआ है वो है एबनॉर्मल लॉस के बाद, तो इस एबनॉर्मल लॉस को हम क्या करेंगे, एड बैक कर देंगे। 1,12,500 का प्रॉफिट हुआ है तीसरे साल, एक्सक्लूडिंग 12,500 ऐसा इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस करवाना था जिन्होंने नहीं करवाया था। तो चूंकि इंश्योरेंस आपके बिजनेस का बेसिक एक्सपेंस है, नेसेसरी एक्सपेंस के रूप में आता है, रेवेन्यू एक्सपेंस है, तो आप इसको प्रॉफिट से माइनस करोगे। ठीक है, तो इस 12,500 को भी आप क्या करोगे, माइनस करोगे। तो इसके बाद जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो आपका कहलाएगा एडजस्टेड प्रॉफिट, जिसका आप एवरेज निकालना, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज करना, आपका आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, तो जरा जल्दी से इस क्वेश्चन को करते हैं। चलो, बुक तो आप लोग के पास होगी, तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर देता हूं। लो भाई, ये क्वेश्चन मैंने छोटा कर दिया। हाँ जी, लो जरा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। फॉर्मूला है आपका क्या, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। भाई नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया है, सर नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया है 2 ईयर परचेज, 2 ईयर परचेज। ठीक है, ये दिया हुआ 2 ईयर्स परचेज, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज आपका 2, एवरेज प्रॉफिट आपका जैसे निकलेगा आपका आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, तो हम क्या करें, सर हमें यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, बिल्कुल सही। तो आप यहाँ क्या करोगे, यहाँ पे आप करोगे कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, नहीं, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। आप प्रॉफिट को एडजस्ट कर रहे हो, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकालें भाई, या तो फॉर्मेट को याद कर लो या खुद से अपने दिमाग से बना लो। भैया क्या है, आपको साल दिए हुए हैं, तो यहाँ पे लिख लो ईयर्स। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लो ईयर्स। इसके बाद आपको दिया गया है क्या, प्रॉफिट, तो आप प्रॉफिट को क्या करोगे, एडजस्ट करने वाले हो, तो यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे लिख लो एडजस्टमेंट्स। ठीक है, एडजस्टमेंट्स करने के बाद यहाँ जो प्रॉफिट निकल के आएगा वो कल आएगा आपका एडजस्टेड प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट। ठीक है, लो भैया देखते हैं, हो सकता है आपकी बुक में कुछ और प्रकार से दिया हो, पर पॉइंट यही रहेंगे भाई। 2016-17 इस साल आपका प्रॉफिट था 1,00,000 रुपए। ठीक है, और आपसे कहा गया है कि 1,00,000 में एक एबनॉर्मल गेन भी है। बेटा एबनॉर्मल गेन से, अगर ये नॉर्मल प्रॉफिट है तो एबनॉर्मल गेन से आपका प्रॉफिट बढ़ गया होगा, तो उसको आप माइनस कर दोगे ताकि आप नॉर्मल प्रॉफिट में पहुंच जाओ। तो आप एबनॉर्मल गेन जो है 12,500 का, उसको आप माइनस कर दोगे, तो माइनस 12,500, तो आपका एडजस्टेड प्रॉफिट निकल के आया 87,500।
अब साल 17-18 की बात करते हैं, ईयर 17-18। यहाँ पे आपका प्रॉफिट था 1,25,000। अब इसमें आपसे बोला गया है कि एक एबनॉर्मल लॉस है कितने का, 25,000 का। तो एबनॉर्मल लॉस से क्या हुआ, नॉर्मल प्रॉफिट में से अगर लॉस माइनस करोगे एबनॉर्मल लॉस, तो आपका प्रॉफिट डाउन हो जाएगा। तो वापस उसको कहते हैं ठीक करने के लिए क्या करोगे आप, उस लॉस को एड बैक करोगे। तो हमने यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस को एड बैक किया, कितना, 25,000। तो ये आपका एडजस्टेड प्रॉफिट कितना निकल के आया, 1,50,000। फिर 18-19 में आपका प्रॉफिट था 1,12,500 रुपये, जिसमें आपने इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा फिलहाल में डिडक्ट नहीं किया था। तो आप उसको क्या करोगे, डिडक्ट कर दोगे। तो लो भैया 12,500 का आपका क्या था, एक्सपेंस था, तो उसको आप माइनस करोगे तो ये निकल के आएगा 1,00,000। तो बेटा इसको आप टोटल करोगे तो क्या निकल के आएगा आपका, ये आपका निकल के आएगा टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स, क्योंकि आपको एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर निकालना है ना। तो टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट निकालो कितना आएगा, 1,50, 2,50, 2,50 और 87, 3,37,500। ये आपका एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया। इसको डिवाइड कर दो किससे, 3 साल से, तो आपका निकल के आएगा इससे एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है भाई, 1,12,500, 1,12,500 आपका एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट आया। ठीक है, तो लो भैया आपका एवरेज प्रॉफिट यहाँ लिख दो, 1,12,500 मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो कितना आएगा, 1,12,525, 2,25,000। 2,25,000 बेटा आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। ये आपका आंसर है, वैल्यू ऑफ गुडविल। बात क्लियर, चेक करो जरा, बिल्कुल गुडविल इज 2,25,000। क्या बात क्लियर है? मेरे ख्याल से क्वेश्चन बहुत ही आसान था, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं था जिसमें दिक्कत जाए। बस सिंपल सा आपको एडजस्टमेंट समझना है, जो एकदम लॉजिकल समझोगे तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया, तो अपन आप आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी कुछ इस प्रकार का ही है, देखिएगा जरा। हाँ जी, आपसे कहा गया है अभय, बाबू, चारू 3 पार्टनर हैं इक्वली, दे एग्री टू एडमिट दमन फॉर इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट। कोई बात नहीं। फॉर दिस पर्पज द वैल्यू ऑफ गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज, मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया है, 4। ठीक है, ऑफ लास्ट 5 ईयर, बीते 5 साल का जो एवरेज प्रॉफिट है जो भी निकलेगा उसको आप नंबर ऑफ ईयर परचेज मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर देना, आपका कैलकुलेशन ऑफ गुडविल आ जाएगा। फॉर्मूला तो बहुत ही आसान है। हाँ सर बिल्कुल आसान है, समझ में आ गया। देखते हैं जरा क्या क्या दिया गया है। भाई आपको 2015 में 1.5 लाख का प्रॉफिट, 350 का प्रॉफिट, 5 लाख का प्रॉफिट, 7,10,000 का प्रॉफिट और 2019 में 5,90,000 का नुकसान। 1 अप्रैल 2018 को, डेट समझना अच्छे से भैया, ये अगर 2018 बोला गया है मतलब यहाँ पे देखो हम 31 मार्च को आपका साल खत्म हो रहा है, मतलब ये दिन है 31 मार्च 2018। ठीक है, ये है 31 मार्च 2019। तो बेटा अगर 1 अप्रैल को कोई पॉइंट बोला गया है मतलब इस साल के बाद, यहाँ से आपका यहाँ तक इस साल की बात हो रही है। ठीक है, 1 अप्रैल 2018 को एक कार थी जिसकी कीमत थी 1 लाख, वॉज परचेज। ठीक है, कार को परचेज किया है तो वो फिक्स एसेट है, वो आपका बैलेंस शीट में जाएगा एसेट साइड। वॉज डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस। लो भैया अकाउंटेंट थोड़ा कच्चा था, उसने रेवेन्यू एक्सपेंस को उसने कैपिटल एक्सपेंस को रेवेन्यू एक्सपेंस बना दिया। जो पैसा आपका फिक्स एसेट बैलेंस शीट में जाना था वो पैसा इसने गलती से क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस में ले गया। क्या पॉइंट क्लियर है? ट्रैवलिंग एक्सपेंस आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर साल के अंत में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो जाता है। इससे होगा क्या सर? बनी सी बात है, खर्चा है, खर्चे से क्या होता है, जो भी प्रॉफिट हो रहा होगा उसको होगा उसमें से खर्चे के कारण वो माइनस हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो आपका 1 लाख रुपए से ये 5,90,000 जो है ना, ये गलत है। इसमें 1 लाख रुपए आपको एड बैक करना चाहिए। क्यों? क्योंकि 1 लाख आपने कार का इसमें जोड़ दिया खर्चे में, तो आपका प्रॉफिट लॉस जहां 4,90,000 हो रहा होगा वहां पे आपका 1 लाख लॉस और बढ़ गया, तो 5,90,000 दिखा रहा है।
क्या ये पॉइंट क्लियर है? हाँ सर ये पॉइंट तो क्लियर है। और बताइए आगे। अच्छा, ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एट द रेट 25%। बेटा इस कार पे डेप्रिसिएशन लगाना था 25%, वो भी नहीं लग पाया। अब क्या करोगे आप? 25% का डेप्रिसिएशन लगाओगे, ठीक है। अच्छा, एक इंटरेस्ट ऑफ 10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी है जो क्रेडिट हो गया है। मैंने आपसे क्या कहा था, हमें नॉर्मल बिजनेस से जो जो आपका जैसा अगर मिठाई की दुकान है तो मिठाई की दुकान से जो पैसा आ रहा है आप वो आपका नॉर्मल बिजनेस है, नॉर्मल प्रॉफिट है। कोई भी एबनॉर्मल प्रॉफिट या लॉस होगा आप उसको क्या करोगे? अलग कर दोगे। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, हमने मिठाई इतनी बेची कि हमारे पास बहुत सारा पैसा आ गया, तो हमने उसको क्या किया, हमने उसको मिठाई क्या कहते हैं, और मिठाई की दुकान को और बढ़ाने की जगह एक एफडी करा ली। उस एफडी में हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। तो बेटा ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं, ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है एफडी। तो उस इन्वेस्टमेंट पे जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो आपकी बिजनेस की इनकम नहीं है, मतलब बिजनेस की ऑपरेटिंग इनकम नहीं है। वो क्या इनकम है बेटा? वो आपकी मैं क्या बोल रहा था अभी, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, हाँ ये आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम के अंदर आता है। जब कैश फ्लो पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, वो आपका एफडी का इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट इनकम के अंदर आता है, ठीक है। हाँ जी, तो एक तो ये डेप्रिसिएशन का पॉइंट करेंगे, एक 10,000 का पॉइंट करेंगे, और ये वो 1 लाख का पॉइंट। बस ये साल के अंदर 2019 के पॉइंट दिए गए हैं, इसके अलावा कोई और पॉइंट बताया ही नहीं गए। चलो कर लेते हैं, ठीक है सर। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपसे बोला गया है कि आपको गुडविल का कैलकुलेशन करना है, तो हमने कहा भाई क्या करना है आपको? सबसे पहले तो क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आप क्या करोगे? गुडविल का फॉर्मूला लिखोगे। गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया गया है बेटा? नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया गया है 4 ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया है 4। एवरेज प्रॉफिट आपको बीते 5 साल का निकालना है। जैसे वो निकालोगे आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने बेसिक पार्ट तो यहाँ कर दिया। इसके नीचे हम क्या करेंगे? इसके नीचे हम वर्किंग नोट करेंगे। इसके अंदर हम वर्किंग नोट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। बहुत ही आसान है भाई, किस साल के बारे में बात करें हम वो लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप क्या करोगे? एडजस्टमेंट करोगे, ठीक है। एडजस्टमेंट करने से क्या निकल के आएगा? सर एडजस्टमेंट करने से हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट निकल के आएगा। हमने कहा बहुत बढ़िया, एडजस्टेड प्रॉफिट निकल के आएगा। उसको आप क्या करोगे? उसको आप अल्टीमेटली टोटल करोगे तो आपका एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा। साल 2015 में आपका प्रॉफिट दिया गया है 1.5 लाख रुपए। क्या कोई एडजस्टमेंट है? कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो आपका एडजस्टेड प्रॉफिट यहाँ पे 1.5 लाख का 1.5 लाख ही रहेगा। साल 2016 में आपका एडजस्टेड कहते हैं प्रॉफिट दिया है 3,50,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो आपका एडजस्टेड प्रॉफिट भी 3,50,000 होगा। अच्छा, साल 2017 में कोई एडजस्टमेंट है क्या? सर साल 2017 में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो मैं कहूँ क्या बात है, आसान क्वेश्चन है, लिखो भैया। एडजस्टेड प्रॉफिट भी आपका 5 लाख रहेगा। साल 2018 में है क्या? नहीं सर, साल 2018 में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, चलते जाओ, रुकना अपना काम नहीं। लो भाई 2019, यहाँ पे गलतियाँ हुई हैं भाई। हमें समझिएगा, हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है यहाँ पे निकल के आता है प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। वो कब निकलता है? आप एक्सपेंस और इनकम लिखते हो, एक्सपेंस कम है इनकम ज़्यादा, आपका प्रॉफिट होके आता है। तो आपने गलती से क्या किया है, कार खरीदी है तो कार को ट्रैवलिंग एक्सपेंस के रूप में 1 लाख रुपए दिखा दिया है, 1 लाख रुपए दिखा दिया। तो बेटा इससे आपका एक्सपेंस 1 लाख से बढ़ गया ना, तो इससे आपका प्रॉफिट क्या होगा? 1 लाख से डाउन हो गया होगा। तो उसको ठीक करने के लिए, इस गलती को ठीक करने के लिए आप क्या करोगे? आप नॉर्मल प्रॉफिट निकालना चाहते हो तो इस से कहते हैं एक्सपेंस को एड बैक करोगे। क्या बात क्लियर है? तो आपका ये जो 5,90,000 का लॉस हुआ है, 5,90,000 का जो लॉस दिखा रहा है वो एक्चुअल लॉस नहीं है, उसमें आप ऐड करो कितना? 1 लाख रुपए। क्या बात क्लियर? हाँ सर ये बात क्लियर। अच्छा, अब हमने इसको ठीक किया
तो बेटा ये आपका प्रॉफिट जो है, मतलब ये जो आपका 1 लाख रुपए है, ये आपका चला गया किसमें, बैलेंस शीट में। तो अब बैलेंस शीट में जो आपका दिखा रहा है कार, उस पर आपका 1 साल का क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा। बात क्लियर। तो आपने अगर 1 लाख का कार खरीदा है तो साल भर का उसका डेप्रिसिएशन कितना दिया गया है, 25%। तो आपका 25,000 रुपये का डेप्रिसिएशन लगा। वो डेप्रिसिएशन आपका क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होगा, इस एक्सपेंस में माइनस होगा। डेप्रिसिएशन यहाँ से माइनस होना चाहिए 25,000। बात क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, 25,000 डेप्रिसिएशन का माइनस हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, कुछ और भी दिया है क्या, हाँ, एक 10,000 का नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। यहाँ जो आपका इनकम है, इनकम में क्या है, एक इंटरेस्ट है, कितने का, 10,000 का। ये आपका नॉर्मल बिजनेस का पैसा नहीं है, मिठाई की दुकान वाला कहते हैं एग्जाम्पल, याद रखना। तो ये चूंकि आपका क्या है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, नॉन ट्रेड इनकम है तो आप इसको क्या करोगे, नॉर्मल प्रॉफिट अराइव करने के लिए माइनस कर दोगे। क्लियर। इस प्रॉफिट को आपने माइनस कर दिया, कितना, 10,000। तो जो आपका प्रॉफिट निकल के आएगा, ये आपका कहलाएगा एडजस्टेड प्रॉफिट। जरा देखिएगा कितना आएगा, 590 में 1 जोड़ो 490, 490 में 35 और जोड़ दो, तो 490 में 35 जोड़ोगे 5,25,000 का नुकसान। 5,25,000 का बेटा आपका यहाँ पे नुकसान हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका निकल के आएगा इससे टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट कितना है भैया, जरा जल्दी से जोड़िएगा। हाँ जी, एक बार देख लूँ मैंने वो प्लस माइनस भी सही किया था कि नहीं। -5,90,000, ठीक है। इसमें से माइनस करो 5,90,000 माइनस 1 लाख प्लस, अरे क्या हो रहा है, 5,90,000 माइनस, अरे 5,90,000 माइनस 1 लाख प्लस 35,000, 5,25,000, ठीक है। हाँ जी, अब देखेंगे जरा टोटल प्रॉफिट, 1,50,000 प्लस 3,50,000 प्लस 5 लाख प्लस 7,10,000 माइनस 5,25,000। बेटा आपका टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट निकल के आ रहा है 11,85,000। आपका टोटल नंबर ऑफ ईयर्स थे कितने, 5 ईयर्स। तो इससे आपका निकल के आएगा एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, जो आएगा 2,37,000, 2,37,000। लो भाई, तो ये आपका एवरेज प्रॉफिट निकल के आ गया 2,37,000। इसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करो, इसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करो, तो आपका गुडविल आ गया कितना, आपका गुडविल आ गया 9,48,000। ये आपका आंसर होगा। फिर जल्दी से इसको चेक करते हैं, 9,48,000 कहाँ गया भाई, और हमारा आंसर गलत आ रहा है। हमारा आंसर 9,40,000 आना चाहिए बुक के हिसाब से, हमारा आ रहा है 9,48,000। कहाँ गलती कर दी हमने, 1,50,000, 3,50,000, 5,00,000, 7,10,000, 5,90,000, 590 में 1,00,000 को ऐड किया, 25,000 का डेप्रिसिएशन था उसको हमने माइनस किया। 1,00,000 कब खरीदी कार, 1 अप्रैल को, ठीक है। साल भर का डेप्रिसिएशन लगा 25,000। 10,000 का नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट था। ये पैसा प्रॉफिट बढ़ता है तो उसको हम कम करेंगे, ये भी एकदम सही है। फिर आंसर क्यों गलत आ रहा है, एक मिनट बेटा, आंसर क्यों गलत आ रहा है जरा देख लें। 1,50,000 प्लस 3,50,000 प्लस 5,00,000 प्लस 7,10,000, ठीक है, माइनस 5,25,000, 11,85,000 डिवाइडेड बाय
5 साल थे, 1 2 3 4 5 साल, 2,37,500, सॉरी 2,37,000 इंटू 4, 9,48,000। कहाँ गड़बड़ हो गई भाई, क्या पता, मेरे हिसाब से तो यही आंसर आना चाहिए। इन केस जहाँ गलती हो रही है ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा मैंने कहाँ गलत किया है। फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं उम्मीद मेरे हिसाब से तो ये आंसर आ रहा है, कुछ गलती हो तो बताइएगा। ठीक है, अपन फिलहाल अगला क्वेश्चन करते हैं। लो भाई अगला क्वेश्चन देखें जरा। हाँ जी, भारत एंड भूषण दो पार्टनर हैं, भारत एंड भूषण दो पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है, दे डिसाइड टू एडमिट मनु एज अ पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 ऑन फॉलोइंग टर्म। ठीक है, मनु को 2/5 शेयर मिलेगा। Goodwill of the firm will be valued at 2-year purchase of 3-year normal average profit of the firm। देखा, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट मतलब नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है उसका एवरेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया है 2। देखते हैं भैया क्या क्या बोला गया है, आपसे बोला गया है। लो भैया यहाँ पे एक पॉइंट आ गया स्टॉक बाय फायर का, देखते हैं। 2019 में प्रॉफिट था 30,000 आफ्टर डेबिटिंग लॉस। ये क्या है, ये एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस को हम एड बैक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2018 में लॉस हुए 80,000 का, जिसके अंदर वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन है, ये भी एक तरह का एबनॉर्मल लॉस है, तो उसको भी आप क्या करोगे, एड बैक करोगे। प्रॉफिट हुआ 1,10,000 का, जिसके अंदर आपका क्या है, एबनॉर्मल गेन है, तो उसको आप माइनस करोगे। तो इससे क्या निकल के आएगा, इससे आपका नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आएगा। उसको डिवाइड बाय 3 करोगे तो एवरेज प्रॉफिट निकल आएगा, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज से करोगे तो आपका गुडविल निकल आएगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करें। हाँ सर स्टार्ट करिए। लो भैया क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 बेटा फॉर्मूला क्या गुडविल का, अब तो आपको याद हो गया होगा। बिल्कुल सर, गुडविल का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें दिया हुआ है 2, एवरेज प्रॉफिट बीते 3 साल का निकालना है, जैसे वो निकलेगा आपका हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड या फिर नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, साल लिख दो, यहाँ पे हम एडजस्टमेंट लिख देंगे, यहाँ पे हम एडजस्टमेंट्स लिख देंगे, तो इससे हमारा निकल के आएगा क्या, एडजस्टेड प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट। साल 2019 की बात है, साल 2019, साल 2018 और साल 2017। बेटा 2019 में आपसे बोला गया है क्या, 30,000 का प्रॉफिट था। ठीक है, इस 30,000 का प्रॉफिट कब आया है, एबनॉर्मल लॉस 40,000 का हमारा क्या स्टॉक था, नुकसान हो गया, उसके कारण से हमारा प्रॉफिट क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा। ठीक है, तो आप उसको क्या करोगे, एड बैक कर दोगे। तो 40 रुपये एड बैक कर दो, तो आपका एडजस्टेड प्रॉफिट कितना आया, 70,000। यहाँ पे लॉस आपको हो रहा है कितने का, 80,000 का। आपसे क्या कहा गया है, इट लॉस ऑफ 80,000 इंक्लूड वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन। ये आपका क्या है, एक तरह का नॉर्मल क्या कहते हैं एक्सपेंस से हटके है, तो नॉर्मल एक्सपेंस से हटके कुछ होता है तो उसको हम एड बैक करते हैं। 1,10,000 का आप एड बैक करो, तो बेटा यहाँ पे आपका एडजस्टेड प्रॉफिट आ रहा है +30,000। 80,000 का नुकसान आ रहा था, तो आप उसमें 1,10,000 को एड बैक करोगे तो 30,000 का प्रॉफिट निकल के आएगा। 2017 में 1,10,000 का प्रॉफिट है, और क्यों हो रहा है 1,10,000 का प्रॉफिट, क्योंकि उसमें आपका 30,000 का प्रॉफिट इंक्लूड है। कौन सा वाला, एबनॉर्मल गेन, प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट। उस प्रॉफिट को आप क्या करोगे, माइनस हो, उस प्रॉफिट को आप माइनस कर दोगे 30,000। तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट निकल के आ रहा है 80,000। ठीक है, तो बेटा आपका टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट, टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट आ रहा है 1,80,000, 1,80,000। डिवाइड कर दो 3 साल से, तो आपका निकल के आएगा
एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट 60,000, इस 60,000 को यहाँ लिख दो, 60,000 मल्टीप्लाई बाई 2, बेटा आपका गुडविल आ गया 1,20,000। ठीक है, आपका गुडविल आ गया 1,20,000। ये देखिए 1,20,000। हाँ जी, इस क्वेश्चन को भी हमने ख़त्म किया। चले फिर अपन अगला क्वेश्चन करते हैं, देखेंगे जरा अगला क्वेश्चन क्या है। जस्ट अ मिनट, कहाँ गया भैया। हाँ जी, जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये क्वेश्चन, ये वाला क्लास थोड़ी बड़ी हो गई है और कोई बात नहीं, क्वेश्चन हमने बहुत सारे इसमें कर लिए। देखेंगे, भास्कर एंड पिल्लैया पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट कनिका इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर। कनिका ब्रिंग्स इन हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ये सब बातें फिलहाल हमें नहीं समझना है। गुडविल फॉर दिस पर्पस इज टू बी कैलकुलेटेड एट 2 ईयर परचेज। गुडविल कैलकुलेट करना है 2 ईयर परचेज के हिसाब से, मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 2, ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 ईयर्स। बीते 3 साल का आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, उसका एवरेज निकाल लेंगे हम। बीते 3 साल के प्रॉफिट के अंदर क्या क्या दिया है, प्रॉफिट है 50,000 का इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल। तो बेटा इस प्रॉफिट को आप क्या करोगे, एबनॉर्मल प्रॉफिट है माइनस कर देना। 20,000 का लॉस है, वो क्यों हुआ है, एबनॉर्मल लॉस के कारण, तो इस 30,000 को आप प्लस कर देना। प्रॉफिट हुआ 70,000 का, जिसके अंदर इंक्लूड है इंश्योरेंस क्लेम रिसीव। तो ये इंश्योरेंस क्लेम भी आपका क्या है, नॉर्मल इनकम नहीं है, तो आप इसको माइनस कर दोगे। और इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट, ये भी आपका क्या है, नॉर्मल इनकम नहीं है, तो आप इसको भी माइनस कर दोगे। तो इसको अपन एक काम करते हैं, मैं आपको ओरली बता दे रहा हूँ भाई। 50,000 में से आप 5,000 को माइनस करोगे तो ये आएगा 45,000। ठीक है, 20,000 के नुकसान में 30,000 को एड बैक करोगे तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट आएगा 10,000। 70,000 में से 18 और 8 26 से आप माइनस करो, तो 70 में से 26 माइनस किए 44,000 आपका क्या होगा, यहाँ का प्रॉफिट निकल के आएगा। इसको आप डिवाइड कर दो किससे, 3 साल से, तो ये आपका आएगा 45,499, 1,09,000, 1,09,000 डिवाइडेड बाय 3, 3 3s are 9, 3 6 are 18, 36,333। बेटा ये आपका एवरेज प्रॉफिट हुआ। इसको मल्टीप्लाई करो तो नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 से, तो ये आपका निकल के आएगा, ये आपका निकल के आएगा 666, 6 2s are 12 का 2 हाथ क्या है 1, 72,666। एक मिनट, कहाँ मैंने गलती करी, पक्का मैंने प्लस माइनस में गलती करी है। पक्का मैंने प्लस माइनस में छोटी सी गलती कर दी, देख लेते हैं। सत्तर हजार में से कहाँ, 70,000 में से माइनस करेंगे हम 18,000, माइनस करेंगे हम 8,000, 44,000। ठीक है, 44,000 प्लस 45,000 प्लस 10,000। हाँ, मैंने ही गलती करी थी बेटा, 99,000 होता है, मैंने इसको 1,09,000 ले लिया था, सॉरी। हाँ जी, ये आपका 99,000 आ रहा है क्या, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय 3, तो ये आपका आएगा 33,000 नंबर। आपका ये आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया, एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट, उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से आप मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा गुडविल ऑफ द फर्म निकल के आया है 66,000। क्या बात क्लियर, गुडविल ऑफ द फर्म 66,000। हाँ जी, ऑल्सो कैलकुलेट गुडविल बॉट इन बाय कनिका। तो बेटा कनिका कितने हिस्से के लिए आई है, कनिका आपकी आई है,
कनिका आई है 1/4 हिस्से के लिए, तो अगर हम कनिका का हिस्सा देखें, तो 66,000 का 1/4 निकाल लो, तो निकल के आएगा 4 1s are 4, 4 4s are 16, 4 1s are 4, 26, ठीक है, 4 1s are 4, 26 बचा, 4 6 कहते हैं 4 6 are 24 बचा 2, 4 5 are 20, 16,500। बेटा 16,500 क्या है, कनिका का हिस्सा है। क्लियर। चल हमने फिलहाल में क्वेश्चन नंबर 6 से लेके, आई थिंक क्वेश्चन 6 ही था ना, हाँ, क्वेश्चन 6 से लेके क्वेश्चन 10 तक 1 2 3 4 5 क्वेश्चन इस वीडियो में देख लिए हैं। उम्मीद है आपको इन सब पॉइंट्स में कोई दिक्कत नहीं गई होगी। अगली वीडियो में इसके बाद के क्वेश्चन करते हैं। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कोई दिक्कत हो, डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा। वो जो क्वेश्चन है जिसमें मेरा आंसर नहीं आ रहा है, 9,40,000 आ रहा है उसमें बुक में, मेरा 948, मैं इसको एक बार देखूंगा कि शायद कहीं क्या गलती हुई है, फुर्सत में देखूंगा उसे। अगर आपको दिख जाए उसमें तो आप मेरे को बताइएगा कि मैंने कहाँ गलती करी। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।